दो ऐसे राज्यों के बीच में कंगना रनौत ने नफरत फैला दी है। लोग ਜਿਹੜੇ शरारती ने सारे नहीं शरारती ने ਜਿਹੜੇ ਹੋਈਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ ਫੇਰ। अस्सलाम वालेकुम वीरो की हाल चाल है वीरो। कंगना रनावत दे एक बयान ने हिमाचल ते पंजाब दे विच बड़ा वड्डा विवाद खड़ा कर दिता है ते एक हिंदू वीर दस रहे है कि हिमाचल ते पंजाब दा बड़ा वड्डा नुकसान होने वाला है, बड़ा वड्डा खतरा होने वाला है। वो की दस रहे हैं ये असीं अज दी वीडियो जानांगे। सो चल के वीडियो देखने ते इस दे बारे जानने हैं। दो ऐसे राज्यों के बीच में कंगना रनौत ने नफरत फैला दी है जो दरअसल कभी एक हुआ करते थे, यानी दोनों भाई भाई हैं। बिल्कुल, जहां बेटी रोटी बेटी का रिश्ता है, आप ये कह सकते हैं, जहां एक दूसरे के बीच शादियां होती है, रिश्तेदार है, आना जाना है, एक दूसरे पे एक दूसरे का कारोबार, नौकरियां टिकी हुई है। पंजाब और हिमाचल 1971 तक दोनों एक हुआ करते थे, दोनों बहनें, दोनों भाई, जो मर्जी कह लीजिए। हमेशा सद्भावपूर्ण संबंध रहे हैं। जब 1984 में सिखों के खिलाफ दंगे भड़के थे, सिख दंगे हुए थे, उस वक्त भी हिमाचल में इतना असर नहीं हुआ था। पंजाब में जब दौर था आतंकवाद का, उस वक्त भी हिमाचल के लोगों को बचाया गया था, हिमाचल के हिंदुओं को बचाया गया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कंगना रनौत जो जहर फैला गई, उस जहर ने असर करना शुरू कर दिया है। ये शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई 6 जून को, जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को एक CISF की कांस्टेबल क्या नाम था, कुलविंदर कौर ने एक तमाचा जड़ दिया था। दरअसल वहां से भी नहीं, शुरुआत किसान आंदोलन से होती है, जहां कंगना रनौत ने सबसे पहला जहर का बीज बोया था, जब उन्होंने कहा था कि जो बैठी हैं यहाँ पर धरने में किसानों के साथ औरतें 100-100 रुपए में आती हैं। उसी का असर था कि कुलविंदर कौर ने कंगना रनौत को तमाचा जड़ दिया। खैर, मामला वहां भी निपट सकता था। जब कंगना ने फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में कहा था, तब वो सिर्फ हीरोइन थी, सांसद नहीं थी। अब सांसद बन चुकी थी, लेकिन कंगना बाज नहीं आई। कंगना ने जाते ही एक स्टेटमेंट रिलीज की। ये तो कहा कि मैं ठीक हूं, लेकिन उसके बाद जो कहा कि पूरा पंजाब में जो आतंकवाद, जो उग्रवाद बढ़ रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, यानी एक तरह से टेररिस्ट स्टेट पंजाब को घोषित कर दिया। और उसका असर तुरंत दिख भी गया। पॉलिटिशियनों को तो तुरंत मौका भी मिल गया। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? ਉਹ ਇੱਕ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੈਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟਡ MP ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ, ਇਹ मतलब ये गलत है। इस तरह नहीं होना चाहिए कि तुसीं सारे वो पंजाब है जिन्हें देश लेके दिता है, वो पंजाब है जिहड़ा देश दा पेट पालदा अज भी। कंगना का ये कहना था और भगवंत मान का उस पर रिएक्ट करना था कि उसका असर शुरू हो गया है। दोनों जगह पर, न सिर्फ हिमाचल में बल्कि पंजाब में, दोनों जगह एक दूसरे के लोगों को अब निशाना बनाया जा रहा है। और निशाने पे कौन आ रहे हैं? टैक्सी ड्राइवर या पर्यटक। हाल ही में 15 जून को हिमाचल के डलहौजी में एक पंजाबी NRI कंवलजीत सिंह और उनकी स्पेनिश पत्नी को लोगों ने निशाना बनाया, मारपीट की उनके साथ, जो इस वक्त हॉस्पिटल में बैठे हैं। जरा कंवलजीत की किसी बात सुन लीजिए तो आपको हालात, चीजें समझ में आ जाएगी। कोई पंजाबी वीर जावे ना उधर नूं, जिहड़ा वा हिमाचल च ना जाण, क्योंकि हिमाचल के लोगों का जोड़ा वा अपने पंजाबी लोगों जोड़ा वा वो कुटमार कर रहे, सब इकट्ठे हो गए।
जी हाँ, ये कंवलजीत का ये बयान अपने आप में सारी कहानी बता रहा है। अब उसका असर ये हो रहा है कि जैसे ही हिमाचल की गाड़ियां, टैक्सी खास करके पंजाब में जा रही हैं, तो पंजाब में हिमाचल की टैक्सियों को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। यहां तक भी ठीक है, लेकिन पंजाब में जो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे जो चैनल चल रहे हैं, वो लगातार इन चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं, लगातार इसको बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, लगातार पंजाब के लोगों को आगाह कर रहे हैं, और बाकायदा यहाँ के सो कॉल्ड धार्मिक नेता धमकी भरी जो है वो बातें हिमाचल के लोगों के लिए कह रहे हैं, खास करके उन लोगों के लिए जो हिमाचल के लोग पंजाब में नौकरियां करते हैं। ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਆਖਰ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਆਖਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। आपको बताता हूं मैं, हिमाचल और पंजाब के बीच टेंशन अगर बढ़ गई कंगना जी की वजह से तो क्या होगा। हिमाचल के लाखों युवक पंजाब के लुधियाना की हॉजरी इंडस्ट्री और जलंधर की स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं। बहुत सारे बच्चे नौकरियां करते हैं, नौजवान नौकरियां करते हैं, लड़कियां नौकरियां करती है पंजाब के हॉस्पिटल्स में। बहुत सारे होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं हिमाचल के लोग वहां पर जाके, क्योंकि आपको मालूम है जहां भी आप जाएंगे अच्छे कुक्स अगर कहीं आपको मिलेंगे तो या तो उत्तराखंड के होते हैं या हिमाचल के होते हैं। पहाड़ी लोग खाना अच्छा बनाते हैं। दूसरी तरफ जवाब में पंजाब का जो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, खास करके टूरिज्म का बिजनेस है, वो हिमाचल पे निर्भर है। पंजाब से बहुत टूरिस्ट हिमाचल आता है और उसी वजह से जो टूरिज्म से जुड़ा बिजनेस है पंजाब का, वो हिमाचल पे बहुत डिपेंड करता है। वहां के टूर बहुत सारे आते हैं। अब अगर ये टेंशन इस तरह की बढ़ती गई और इस तरह के मामले होते गए, अभी तो 8-10 मामले ही हुए, अगर ये मामले और बढ़े तो दोनों राज्यों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। बिल्कुल। क्योंकि हिमाचल में टूरिस्ट अगर आता है पंजाब से तो रेवेन्यू भी लाता है, लेकिन साथ ही पंजाब में टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए व्यवसाय का साधन भी है। पंजाब के बहुत सारे लोगों के हिमाचल में होटल्स हैं, होटल बिजनेस से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ पंजाब के हिमाचल के युवा पंजाब में जाके नौकरियां करते हैं। और अगर दोनों राज्यों में ये हिंदू मुसलमान की तरह अगर कहीं पंजाबी और हिमाचलियों के बीच में टेंशन और बढ़ गई तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मामला उलझ जाएगा, क्योंकि पंजाब का मामला है ये सिर्फ। और कंगना रनौत जिस तरह से अपने आप को छाती चौड़ी कर करके पहाड़ी बेटी पहाड़ी बेटी पहाड़ी बेटी कहती हैं, मैं पहले भी कई बार वीडियो में कह चुका हूं कि कंगना रनौत पूरे हिमाचल को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। कंगना रनौत की जीत पे हिमाचल में भी बहुत सारे लोग हैरान हैं कि जीत कैसे गई, संसद कैसे पहुंच गई। और उसके लिए कहीं ना कहीं एक श्रेय मैं इन दोनों को भी देता हूं। यह है प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल के मुख्यमंत्री। अगर ये दोनों दो गुटबाजी में नहीं फंसे होते तो कंगना रनौत शायद संसद नहीं पहुंचती, क्योंकि कांग्रेस की आपस की गुटबाजी थी। उस गुटबाजी का फायदा हो गया कंगना रनौत और 70,000 वोटों से जीत के संसद में पहुंच गई। जब तक हीरोइन थी, बयान देती थी, तो हिमाचल के लोग कह देते थे कि भाई चलो हीरोइन है, लेकिन अब तो बाकायदा यहां से सांसद बन के गई है। और पंजाब के लोगों ने, पंजाब के राजनीतिकों ने बाकायदा इस पर राजनीति शुरू कर दी। देख लीजिए, सरेआम कह रहे हैं कि जो भी ये हो रहा है, जो NRIs को मारा गया है या जो टैक्सीज तोड़ी जा रही हैं, टैक्सी ड्राइवर्स को निशाना बनाया जा रहा है, टूरिस्टों को निशाना बनाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ कंगना रनौत की वजह से हो रहा है, उन इंसिडेंट्स की वजह से हो रहा है। अगर कंगना रनौत उसके बाद वो आतंकवाद स्टेट का तगमा पंजाब को नहीं देती तो शायद मामला इतना नहीं उलझता। ये है हमारे देश के सांसद, ये है सांसद का कारस्तानी। जिस सांसद को इस देश को चलाना है, जिस सांसद को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को चलाना है, जिस सांसद को सब धर्मों को, सब राज्यों को, पूरे देश के लोगों को अपने साथ लेके चलना है, उनने उस वैसे सांसद ने शपथ लेने से पहले ही नफरत के बीज बोझ दी। तो मेरे हिसाब से कंगना को आज एक बहुत मुबारक बात तो मेरी तरफ से बनती है कि कम से कम उनके बोए गए बीज ने अंकुरित होना शुरू कर दिया है। अब ये जरूरत है दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को,
पंजाब में भगवंत मान को, कि भगवंत मान ने जो बयान दिया उसको भूल के ऐसी राजनीति ना करके अपने लोगों को समझाने की कोशिश करे। इधर हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू को संभालने की जरूरत है चीजों को, कि भाई पंजाब से आने वाले लोगों को किसी तरह से कोई तकलीफ ना हो, निशाना ना बने। क्योंकि ये भी सच्चाई है, ये किसी से छुपी नहीं है, कि हिमाचल में जितना टूरिस्ट आता है उसमें से तकरीबन 50% के आसपास का टूरिस्ट पंजाब से आता है या पंजाबी ओरिजिन का होता है। तो अगर पंजाब हिमाचल से दूर हो गया, टेंशन हो गई, तो टूरिज्म पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। और जब बॉर्डर लगता है पंजाब के साथ, हिमाचल का इतना लंबा बॉर्डर लगता है, तो वैसे में फिर दूसरे राज्यों के लोग भी आने से डरेंगे। रही बात टैक्सी बिजनेस की, ठीक है, हिमाचल में जो टैक्सी के ऑपरेटर हैं, टैक्सी चलाते हैं लड़के, उन्हें लगता है कि पंजाब के लोग आके उनके बिजनेस को इफेक्ट कर रहे हैं, तो इसका भी बैठ के सोल्यूशन निकाला जा सकता है। और ये जिम्मेदारी किसकी है? वो जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री और सांसद। अब कंगना रनौत अगर अपने आप को इतनी ही सीरियस सांसद बनती है तो उन्हें आगे आना चाहिए, लोगों से अपील करनी चाहिए और अपनी कई बात पर माफी मांगनी चाहिए कि मैंने पूरे पंजाब को एक ही नजरिए से देख लिया, उसके लिए माफी चाहती हूं। और लोगों से अपील करना चाहिए कि जो भाईचारा पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के बीच हमेशा से रहा है, वो यूं ही बना रहे। दरअसल तीनों राज्यों में बहुत भाईचारा रहा है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, तीनों लोग आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में रिश्तेदारियां हैं, एक दूसरों की जगह पर रहते हैं। हिमाचल के लोग हरियाणा पंजाब में रहते हैं, पंजाब और हरियाणा के लोग हिमाचल में आके रहते हैं। चंडीगढ़ जो पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है और हिमाचल भी लगता है साथ में, तीनों का एक सेंटर है, वहां तीनों स्टेट के लोग बड़ी तादाद में रहते हैं। अब ऐसे में अगर ये टेंशन हो गई तो ये टेंशन बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। खास करके मुझे तो सबसे ज्यादा टेंशन उन युवाओं की है, खास करके हिमाचल के युवाओं की, जो रोजगार के लिए पंजाब में जाते हैं। हिमाचल में इंडस्ट्री के नाम पे कुछ खास नहीं, थोड़ी बहुत इंडस्ट्री, छोटा सा इंडस्ट्री एरिया, तो यहाँ सरकारी नौकरी वैसे ही कम है, प्राइवेट जॉब्स का भी कोई ऑप्शन नहीं है। पंजाब में औद्योगिक इकाइयां हैं, जैसे मैंने पहले कहा, लुधियाना की हौजरी इंडस्ट्री पूरी दुनिया में मशहूर है, जलंधर का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इंडस्ट्री पूरी दुनिया में मशहूर है। वहां पर बहुत तादाद में हिमाचल के बच्चों को नौकरियां मिलती है। ऐसे में कंगना जैसी एक मुंह बड़बोली सांसद की वजह से पूरे दोनों राज्यों में टेंशन बढ़ जाए, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन कंगना जैसे सांसद बनिस्बत इसके की चीजों को शांत करें, लोगों से माफी मांगेंगे, लोगों को समझाए, उल्टा अपनी फिल्म इंडस्ट्री को धमका रही है और पंजाब को फिलिस्तीन और इजराइल से कंपेयर कर रही है। कह रही है कि जैसा मेरे साथ वहां हुआ, अगर फिल्म इंडस्ट्री खामोश रही तो कल को कोई फिलिस्तीनी या इजरायली उनके साथ भी ऐसा करेगा तो क्या होगा। कहां की बात को कहां ले जाती है। मुझे लगता है जब शपथ ले रही थी कंगना रनौत, तो उस वक्त कुछ लोगों को उन्हें याद दिलाना चाहिए था कि सांसद की ड्यूटियां क्या होती, सांसद की मर्यादा क्या होती है, सांसद के कर्तव्य क्या होते हैं। ठीक है, सनी देओल की तरह ये भी शायद अगली बार ना दिखे, एक बार की सांसद बन के रह जाए, क्योंकि इस बार जो लोगों ने गलती की है अगली बार तो नहीं करेंगे, ये मुझे भी पता है। लेकिन ऐसा ना हो कि जाते जाते इतना बड़ा खड्डा खुद जाए कंगना रनौत की वजह से, जिसको भरना मुश्किल हो जाए। इसलिए मेरी सभी लोगों से गुजारिश है, पंजाब हरियाणा के जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ऐसी एक बड़बोली नेता की बातों में मत आइए। ऐसी एक बड़बोले जो आपके यहाँ भी पंजाब में भी जो धार्मिक सो कॉल्ड नेता वैसे बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी बातों में ना आइए। पॉलिटिशियन, राजनेता जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आपको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी बातों में मत आइए। आपका और हिमाचल के लोगों का और हिमाचल और पंजाब के लोगों का जो रिश्ता है, बरसों पुराना रिश्ता है, हजारों साल से रिश्ता चला है, इस रिश्ते को यूं ही बरकरार रहने दीजिए, यूं ही बनाए रखिए ये भाईचारा, तभी दोनों राज्य तरक्की कर पाएंगे। नहीं तो फिर टेंशन में तो आपको मालूम है क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਨੇ
ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਰੋ ਦੋਨੇ ਬੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵੀਰ ਆਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਰੋ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸੋਚਣ। ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਹੁਣ ਇੱਕ MP ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲੇ, ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਅੰਨੇਵਾਹ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੱਢੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ ਨੇ, ਗ੍ਰੇਟ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਜੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਜੇ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।